पत्थर से गोबर की जड़ पत्थर से उनको छू सकते जीवन बन बहुत खिलाई फिर भी सावित्री रही पढ़ाई उन पर जुल्म रहे सब भाई और कंकर पत्थर रहे जलाई बोले लोगों आज सावित्री जैसे पढ़ाने के लिए जाती तो कुछ पाखंडियों की महिलाएं उनके ऊपर गोबर कीचड़ कंकर पत्थर डालती। एक दिन किया, 2 दिन किया, गोबर कीचड़ डालने वालों ने यह समझा कि 1-2 दिन जब गोबर डालेंगे तो ये सावित्री पढ़ाना आना ही बंद कर देगी, पढ़ाना बंद कर देगी। सावित्री ने गालियां सुनी तब भी पढ़ाना बंद नहीं किया। सावित्री ने गोबर ऊपर मतलब कीचड़ सहन किया फिर भी पढ़ाना बंद नहीं किया। लेकिन सावित्री जब ये सारी गंदी हो जाती तो कुछ महिलाएं सावित्री को अपने घर में घुसने नहीं देती। कहती कि सावित्री तू गंदी है और अगर तू मेरे घर मुझे पढ़ाने के लिए आएगी तो तू मेरा घर गंदा कर देगी। इतनी ये तो गोबर जो है ना इतनी तेजी से चू रहा है, क्या ना। सावित्री फिर दोबारा चली गई। सावित्री ने ये किया कि एक झोला ले लिया बेचारी ने। क्या ले लिया? एक बैग झोला। झोले में क्या डाल लिया? सावित्री ने दूसरी क्या डाल ली? साड़ी। दूसरी साड़ी डाल ली माता सावित्री बाई ने और दूसरी साड़ी बैग में डाल के चली। उन्हें पता था जब हम पहन के जाएंगे तो मेरी घिस जाएगी साड़ी। फिर जाती, फिर महिलाएं गोबर कीचड़ डाल के उन्हें रिसा देती। सावित्री जाती, जिसके घर पढ़ाती उनके यहाँ साड़ी जो है वो गंदी साड़ी उतार लेती और साफ साड़ी पहन लेती। फिर पढ़ा चुकती, फिर साफ साड़ी उतार के रख लेती, फिर गंदी साड़ी पहन लेती। क्यों? कि उन्हें तो गोबर कीचड़ का सामना आते जाते समय करना ही करना है। सावित्री ने गालियां खाई, पढ़ाना बंद नहीं किया। गोबर कीचड़ सहन किया, पढ़ाना बंद नहीं किया। तो कुछ वो मनुवादी लोग हाथ धो के पीछे पड़े। अब कुछ मनुवादी लोग गोविंद राव जो है ज्योतिबा के पिताजी के पास में पहुंचे और कहने लगे कैसे हो गोविंद राव? ठीक है। आई लोगों, अगर ऐसा बाप भी हो ना क्या कहें थोड़ा समझ में नहीं आता। अगर ऐसे बाप हो और आपसे अगर गोविंद राव की तरह बाप बात करे तो कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। गोविंद राव ने पता क्या किया? इतने पागल बाप हो गए। अब वो मनुवादी आए, कहा है गोविंद राव तुम्हें कुछ पता है? नहीं तो अभी तो तुम्हारा बेटा ही पढ़ा रहा था। हाँ। अब उसके साथ में तुम्हारी पुत्र वधू भी पागल हो गई और जो दोनों पढ़ा रहे हैं ये सबको पढ़ा रहे, शूद्रों को महिलाओं को पढ़ा रहे। और तुम जानते हो अगर तुम्हारी लड़का और बहू ने पढ़ाना बंद नहीं किया तो तुम अपने पुत्र और पुत्र वधू के साथ में वो तो नरक में जाएंगे। उनसे पहले तुम पक्का नरक में जाओगे। अरे हाँ, तो आप हमें कोई रास्ता बताओ। रास्ता केवल एक है, बताओ। अपने बहू और बेटे से कह दो कि वो पढ़ाना बंद कर दे। और अगर पढ़ाना बंद नहीं किया तो फिर? तो उनके साथ एक ही बात रखो। कौन सी? एक बात रखो कि पढ़ाना बंद करोगे या नहीं। अगर वो पढ़ाना बंद ना करे तो उनसे कह दो कि तुम मेरे घर से निकल जाओ।
अगर तुम्हें समाज को पढ़ाना है तो तुम समाज को पढ़ाओ, घर छोड़ दो। और अगर घर में रहना है, अच्छे से जिंदगी काटनी है, तो इस समाज के लोगों को पढ़ाना बंद कर दो। गोविंदराव भी भड़क गए। ठीक है। गोविंदराव ने सोचा कि हम भी ना कहीं स्वर्ग में घुस जाए। गोविंदराव भी देखो कितने पागल बाप हैं। ठीक है, वो मनु वाली भड़का के चले गए। इधर शाम हुई, बाप द्वारे पे बैठे डंडा लाए, ऐसे बैठे जैसे कोई बाप बेटा और बहू कोई गंदा काम करके, गलत काम करके आए, ऐसे बैठे बाप आए। दोनों बेचारी ज्योतिबा और माता सावित्री बाई, और जैसे सावित्री बाई घर में घुसने लगी और बाप ने कह दिया कि तुम दोनों बाहर निकल जाओ घर से। कहा कि पिताजी क्या हो गया? गोविंदराव कहने लगे कुछ नहीं हो गया, अब मैं एक बात रखता हूं, तुम्हें कौन मंजूर है वो हमें बताओ। तुम्हें ये 100 की बात है, ये तुम्हें समाज चाहिए या ये तुम्हें घर चाहिए? समाज चाहिए या घर चाहिए? बताओ, समाज के लोग जरूरी है या घर में रहना बढ़िया है? हम और आप होते ना, हम और आप समाज नहीं चुनते। पता क्या चुनते? अरे यार, घर में ऐसी जिंदगी जियो, समाज से क्या लेना देना? सोचते हैं लोग समाज तो भाड़ में जाए, क्या लेना देना। लेकिन ज्योतिबा को जब ये सुनने को मिला, पिता ने कहा कि समाज चाहिए या घर, ज्योतिबा ने कह दिया पिताजी, घर अगर कल छूटता हो, अभी छूट जाए, लेकिन इस समाज के लोगों को पढ़ाना मैं और मेरी पत्नी दोनों बंद नहीं करेंगे। आपको जो करना है वो करो। बाप तो वैसे भी बाप की आगे लग गई थी। आप काय लग गई थी? काय लग गई? दहेज के बारे। अगर वो बाप दहेज मांग रहे थे, ज्योतिबा दहेज ले लेते तो बाप की पूर्ति बढ़ जाती। दहेज उन्होंने लिया नहीं, बाप भड़क गए, दोनों को निकाल दिया घर से बाहर। इधर उधर बेचारे रहने लगे। दिन में लोगों को पढ़ाते, रात होती तो सड़कों पर काटते, गर्मी बारिश सर्दी बेचारे सड़कों पर रह के काट रहे दोनों प्राणी। इतना जीवन दुखदाई बन गया दोनों पति पत्नी का कि कुछ कहने में नहीं आता लोगों को। धीरे धीरे इधर उधर घूमते हुए आपकी वहां पर जैसे गांव में एक मुस्लिम समाज भी रहते थे, मुस्लिम समाज के लोग। मुस्लिम बस्ती में जब दोनों पति पत्नी गए तो एक महान अम्मी थी। अब देखना, कुछ लोगों ने कह दिया आपका दुश्मन मुसलमान है। हम लोग मुसलमान के पीछे हाथ धो के पड़ गए। हम मुसलमान होगा दुश्मन? हर काली चीज कोयला नहीं होती लोगों, हर काली चीज कोयला नहीं होती, और हर चमकने वाली चीज सोना नहीं होती। अभी बात पूरी नहीं हुई, ताली ना बजाओ। हर काली चीज कोयला नहीं होती, हर चमकने वाली चीज सोना नहीं होती, और धोखा वही खाते हैं हमारे भोले भाले लोग जिन्हें दोस्त और दुश्मन की सही पहचान। अब बता सकते हैं, इसलिए कि लोग कहते हैं मुसलमान आपका दुश्मन है। बाबा साहब अम्बेडकर ने सबसे पहला पढ़ने लिखने के बाद सबसे पहला सत्याग्रह किया था, पता क्या किए? अब हम इशारा कर रहे हैं, तुझे न कह देना पौवा के पानी के लिए, पानी के लिए पहला सत्याग्रह किया था। महाड़ में 14 तालाब के लिए, तो महाड़ में कोई जगह नहीं दे रहा था, लेकिन उन्हें जगह दी थी मीटिंग करने के लिए, तो वो मुस्लिम समाज के लोगों ने ही बाबा साहब अम्बेडकर को जगह दी थी। उसके बाद में संविधान सभा में अगर किसी ने भेजा था तो वो भी मुस्लिम समाज के लोगों ने संविधान सभा में बाबा साहब अम्बेडकर को भेजा। उसके बाद में माता सावित्री बाई इधर उधर भटक रही। एक माता को पता चला मुस्लिम समाज की अम्मी होती है जिनका नाम होता है फातिमा शेख। फातिमा शेख, अम्मी फातिमा शेख। अम्मी फातिमा शेख को ये सारी बातें पता चली। अम्मी फातिमा शेख ने दोनों को बुलाया और कहा कि हे सावित्री, क्यों चिंता करती हो तुम? ये तुम्हारा पूरा घर पड़ा है, इतना बड़ा सा घर, और तुम इस पूरे घर में कहीं भी रहो और मैं तुमसे 1 रुपया किराया कुछ भी नहीं लूंगी, तुम आराम से रहो, तुम्हें जहां रहना। दोनों रहने लगी। अब सावित्री रहने लगी, जिनके यहाँ रहती थी सावित्री फातिमा को भी पढ़ाने लगी। अब फातिमा भी पढ़ने लगी।
आ खा सारी चीजें सीख